नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार थी तो कभी रामपुर के सांसद आजम खान का जबरदस्त सियासी भौकाल था। लेकिन आज जब यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो यही आजम खान जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारने को मजबूर है। लेकिन आजम के जेल में रहने के बावजूद इस बार उनके संसदीय क्षेत्र रामपुर में जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल सकती, क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने आजम खान को रामपुर नगर सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेल की हवा खाकर जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। इधर से अखिलेश ने पिता पुत्र को टिकट दिया तो उधर से आजम परिवार से पुरानी अदावत रखने वाला रामपुर का नवाब परिवार भी मैदान में कूद पड़ा है, जिसके बाद से तो रामपुर नगर से लेकर स्वार विधानसभा सीट तक पर आजम परिवार और नवाब परिवार के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। रामपुर नगर सीट, सबसे पहले बात करते हैं रामपुर नगर सीट की। जिस जिले की पहचान ही आजम खान के नाम पर हो, उस जिले की विधानसभा सीट पर आजम खान का सियासी भौकाल ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये सियासी भौकाल का ही असर है कि रामपुर नगर सीट से आजम खान एक दो बार नहीं 9 बार विधायक रह चुके और इसी रामपुर सीट से वो इस वक्त सांसद भी है। लेकिन इसके बावजूद जेल में बंद आजम खान को इस सीट से एक बार फिर टिकट देकर मुकाबला रोमांचक बना दिया गया, क्योंकि इसी सीट से कांग्रेस ने भी नवाब काजिम अली खान को टिकट दे दिया। ये वही नवाब काजिम अली हैं जो 4 बार विधायक रह चुके और आजम परिवार से उनकी पुरानी अदावत रही। इतना ही नहीं, नवाब काजिम अली खान की मां नूर बानो भी कांग्रेस की बड़ी नेता रही और रामपुर सीट से ही 2 बार सांसद भी रह चुकी। यही वजह है कि नवाब परिवार और आजम परिवार के बीच जबरदस्त सियासी लड़ाई देखने को मिलती और इस बार ये लड़ाई विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती, जब आमने सामने होंगे आजम खान और नवाब काजिम अली खान। स्वार विधानसभा सीट, एक तरफ जहां नवाब काजिम अली खान कांग्रेस के टिकट पर रामपुर में आजम खान को टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे हैदर अली खान भी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया। नवाब काजिम अली को टिकट देने वाली कांग्रेस ने उनके बेटे हैदर अली को भी स्वार से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का टिकट ठुकराकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से चुनाव लड़ने का फैसला किया और एनडीए में शामिल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस में शामिल हो गए। अपना दल ने भी उन्हें उसी स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया, जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सपा ने टिकट दिया। स्वार का सियासी गणित, 8 बार कांग्रेस ने इस सीट से जीत हासिल की, 5 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की, 1 बार इस सीट से स्वतंत्र पार्टी का विधायक रहा। भारतीय जनसंघ भी यहां से जीत हासिल कर चुकी। इसी स्वार सीट से 3 बार विधायक रह चुके नवाब काजिम अली साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से चुनाव लड़ चुके, लेकिन आजम के बेटे ने उन्हें 65,000 वोट से हरा दिया था। मगर उम्र छुपाकर चुनाव लड़ने की वजह से साल 2019 में अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह काजिम अली खान ही थे, जिन्होंने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत की थी। बहरहाल इस बार काजिम अली खुद रामपुर नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बेटे हैदर अली के लिए स्वार सीट छोड़ दी, जिससे वो एनडीए के टिकट पर आजम के बेटे को टक्कर दे सके। यानी रामपुर सीट पर आजम और नवाब की टक्कर देखने को मिलेगी और स्वार सीट पर अब्दुल्ला और हैदर की भिड़ंत होगी। अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नवाब काजिम अली और उनका बेटा हैदर अली सपा नेता आजम और उनके बेटे को हरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आंसू बहाकर किस तरह से अपने पिता आजम खान के नाम पर सहानुभूति बटोरकर वोट मांग रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि मोर्चे होते हैं, मैंने मोर्चा होते हुए देखा है। सच कहता है, जब बाबा की तबीयत ठीक हुई तो मैंने एक बात कही
कि इलाज तो बहुत हुआ, लेकिन शायद किसी ऐसे ने दुआ कर दी जिसकी दुआ मालिक भी नहीं डाल सका। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा, जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी बंद है। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और जब उनको वहां से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थे। जाने वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके आपके साथ है। भाई अब्दुल्ला जिंदाबाद, भाई अब्दुल्ला जिंदाबाद। मुझे, मेरे घर को, मेरी बीमार मां, मेरी बीमार मां, 75 साल की उम्र की मेरी बीमार मां, जिसने 35-40 साल बच्चों को पढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का काम देखने लगी, वो बीमार मां जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जेल जाने से पहले तो प्लेट और स्क्रू से उसकी हड्डी बनाई गई। एक ऐसी बीमार मां, एक ऐसी बीमार मां, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई मेरा मुखालिफ हो सकता है, आजम खान साहब का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन शायद पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी वादा का मुखालिफ हो। वो बीमार मां मेरी बेगुनाह, बेखता 10 महीने तक जेल में रखी गई, जेल में रखी गई। हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया जाता था, शनिचर के रोज 10 मिनट के लिए। और जो सिपाही महिला बैरिक की ड्यूटी पर होता था, अगर मुझे कभी मिल जाया करता था तो मैं पूछता था ठीक तो है। शनिचर के अलावा बस एक रोज उनसे मुलाकात और हुई थी। वो बीमार औरत अपने बैरिक से निकलकर बाहर गई, ठोकर लगी, गिरी और कंधा टूट गया। उसके बाद भी इस नाइंसाफी को करने वालों को दिन नहीं आया। ये मेरी दास, मैंने वो काम देखे। यहां पर बहुत से लोगों ने बहुत कम देखे, बहुत से अपनों को खोया है,
यही शाहरुख खान खड़े हैं, अपने वालिद के इंतकाल में शरीक नहीं हो सके। मैं आज तक अपनी नानी के इंतकाल में नहीं जा सका, ना ताजियत में जा सका। मैंने अपने वालिद